SIR केंद्र पर फॉर्म 7 को लेकर विवाद। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने उठाए सवाल। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सालियार स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची से संबंधित दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई के लिए केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ AERO सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ग्रामीणों को जारी नोटिसों पर प्राप्त आपत्तियों की जांच एवं सुनवाई कर रहे हैं। इसी दौरान भाजपा नेता एवं BAL-2 राजीव त्यागी द्वारा लगभग 30 फॉर्म 7 जमा किए जाने का मामला चर्चा का विषय बन गया। सूचना मिलने पर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसे निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। विधायक का कहना था कि नियम अनुसार एक व्यक्ति 5 से अधिक फॉर्म 7 जमा नहीं कर सकता। ऐसे में एक साथ 30 फॉर्म 7 किस आधार पर स्वीकार किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। विवाद के दौरान भाजपा नेता एवं BAL-2 राजीव त्यागी स्वयं फॉर्म वापस लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंचे। उनकी जगह जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र कुमार वहां पहुंचे, जहां विधायक वीरेंद्र जाति और मौजूद ग्रामीणों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों के विरोध के बाद उन्हें वहां से लौटना पड़ा। विधायक वीरेंद्र जाति ने स्पष्ट कहा कि SIR से जुड़ा पूरा कार्य निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार ही होगा और किसी भी प्रकार की नियम विरुद्ध कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जानकारी उच्च निर्वाचन अधिकारियों को दे दी गई है और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में भाजपा नेता राजीव त्यागी अथवा संबंधित निर्वाचन अधिकारियों का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। कल ये लोग आए, ये कल जब आए इन लोगों ने सालियर में 30 आपत्ति जमा करी। 30 आपत्ति का कोई राइट नहीं है लीगली, अगर आप लीगली भी देना चाहते हैं 5 आपत्ति का आपका राइट है। तो हमने इनसे पूछ लिया, मैंने विधायक जी से इसकी बात करी है, विधायक जी को मैंने बताया और आज जब ये रिसीविंग लेने का है ये बहसम बहसाई करने लगे और अब कहने लगे बाबा साहब के मानने आप लोग नहीं है, हम लोग बाबा साहब के संविधान में और बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और ये लोग हमारे गांव के लोगों को परेशान कर रहे थे, फॉर्म 7 दे रहे थे। हमने उस पर आपत्ति जताई है। हमने कहा ऐसे कोई राइट नहीं है, आप 30 फॉर्म देने के अधिकार आप कहाँ से लाए और किस एंगल से आप कर रहे हो, आपको 5 फॉर्म देने का राइट है, आप 5 फॉर्म दीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बहसम बहसाई कर रहे हैं और फिर यहाँ बदतमीजी से और गलत मानसिकता से, मतलब जो भी इनसे हो रहा है उस पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो राइट भी नहीं है और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। और ये आके जबरदस्ती ये अब ये विधायक जी के साथ भी ऐसे बहसम बहसाई, हम लोगों के भी साथ बहसम बहसाई कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। राइट, आप अपना काम सही तरीके से करिए और हम लोग अपना सही तरीके से कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें पूरी तरीके से सक्रिय है और इसी के लिए कंट्रोल रूम देहरादून में पार्टी द्वारा स्थापित किया गया है। माननीय विधायक जी ने आपको सारी चीजें बताई, मुझे इसके बारे में सूचना मिली। एक व्यक्ति 30 लोगों के खिलाफ आपत्ति लगा रहे हैं, जबकि नियम अनुसार और जो कानूनी नियम है 5 लोगों के विरुद्ध वो आपत्ति लगा सकते हैं, जो उनका राइट है। लेकिन अगर आप दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर गैर कानूनी तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो अधिकार है उनको उनसे वंचित करने का कार्य कर रहे हैं। तो जितनी भी आप लोग बैकडोर से आकर के ये आपत्तियां लगा रहे हैं, कानूनी रूप से जो आपका लीगल राइट है उसके अनुसार आप इन आपत्तियों को लगाएं। लेकिन पार्टी और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से सजग है। हर जनपद में हर बूथ पर पार्टी की लीगल सेल पूरी तरीके से सक्रिय है और रोज इस चीज को गहनता से देखा जा रहा है कि कहां पर कितनी आपत्तियां आ रही है। हम लोग सालियर में हैं और बूथ नंबर ये 90। तो यहाँ कल एक सज्जन आए और वो यहाँ पर वोट काटने के लिए, वोटों पर आपत्ति जताने के लिए जो फॉर्म 7 होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो एक ही व्यक्ति पूरे 30 फार्म यहाँ के BLO को रिसीव करवा के गया। और उन सज्जन का नाम भी मैं बता दूं, उन सज्जन का नाम जो उस फार्म में लिखा हुआ है वो है श्री राजीव त्यागी और उनका पता है ननेड़ा अनंतपुर। और मेरे ख्याल से उनके चाचा जी श्री अनुज जी RSS में शायद किसी बड़े पद पर हैं। तो उनकी तरफ से यहाँ के सालियर के सम्मानित नागरिकों के जो जिनकी मैपिंग हो चुकी थी उनके वोटों पर आपत्ति लगाई गई और उस आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में हमने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अधिकारी हैं उनको भी पत्र लिखा कि भाई एक सामान्य व्यक्ति, क्योंकि वो सालियर के नहीं है, राजीव त्यागी जी बूथ के बाहर के हैं,
एक सामान्य व्यक्ति मात्र 5 आपत्ति लगा सकता है। आपने 30 आपत्ति यहाँ बूथ पर कैसे लगवा दी? उसमें हमने आपत्ति की। दूसरा, आज कुछ लोग यहाँ बूथ में वही फार्म जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, वो 25 फार्म, उनमें से जब हमने रात में आपत्ति और जो ईआरओ था, एईआरओ और ईआरओ को जब हमने पत्राचार किया, हमारे बीएलए ने पत्राचार किया और उन्होंने कानूनन बताया कि आप आपत्ति नहीं लगा सकते, तो वही लोग घबराकर आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग वो फार्म यहाँ से बीएलओ से वापस लेने आए। हमने उन्हें कहा, हमारे जो यहाँ साथी हैं, हमारे बीएलए हैं, बीएलए 1 है, उन्होंने कहा कि भाई अब इन फार्मों पर सुनवाई होगी और जो फार्मों में प्रावधान है उसमें एक और हमें लिखा हुआ है, अगर आप किसी के खिलाफ गलत आपत्ति दर्ज करवाते हो और वो सही पाई जाती है तो उसमें 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो हमारे लीगल साथी, हमारे वकील साहब जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपॉइंट हैं, राव बिलावर जी, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम लोग उन्हें कोर्ट में भी खींचेंगे और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सालियर के या समस्त हमारे जितने भी वोटर्स हैं, लोकतंत्र की हम रक्षा करने वाले लोग हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं, हमारे लिए 36 बिरादरी सभी धर्म, हम सबका सम्मान करते हैं। तो मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि भाई जिन जिन भाइयों का भी ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट कटवाना चाह रहे हैं या वोट कटवाने का काम करेंगे, उससे पहले विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में दीवार की तरह उनके बीच और मेरे जिनका वोट कटवाना चाह रहे हैं उनके बीच मैं खड़ा हूं। पहले मुझसे टकराना पड़ेगा और मुझसे टकराओगे तो इसका परिणाम जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है उन्हें आज शाम तक ही पता चलेगा कि अगर वो आपत्ति लगाएंगे तो उनका जवाब उनको उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। ये आप लोग ध्यान खोल करके सुन लें। तो मैं आपसे आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सजग हैं, हम प्रहरी हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या आरएसएस से जुड़े लोग हों। हम किसी के भी माध्यम से किसी का भी वोट नहीं कटने देंगे, ये हम इंश्योर करते हैं। हमारी पूरी फील्ड फोर्स, कांग्रेस पार्टी के लोग और जन सामान्य जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब इस मुहिम में हमारे साथ हैं। निश्चिंत रहे, आपका कोई वोट नहीं कटने दिया जाएगा। आपके वोट काटने वालों से, आपका जो वोट काटना चाहते हैं, पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। यहाँ झबरेड़ा में पढ़ा लिखा विधायक है, कोई अनपढ़ विधायक नहीं है। अगर आप पेपर्स में आओगे तो मुकाबला आपका पेपर्स से ही होगा और आपको जवाब भी पेपर्स में ही दिया जाएगा। देखिए, आपने नाम ही ले दिया है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरे ख्याल से वो जिला पंचायत के सदस्य हैं श्री जितेंद्र जी, जिनका कोई यहाँ वास्ता और मतलब भी नहीं है। आपत्ति दर्ज कराई श्री राजीव त्यागी जी ने और फॉर्म वापस लेने चोरी छुपे वो यहाँ बीएलए के पास आते हैं कि साहब हमारे फार्म वापस कर दो। अगर फार्म वापस ही लेना है जबकि रिसीविंग हो चुकी है तो रिसीविंग हो चुकी है तो उनपे तो नियमानुसार इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। अगर और वो भाई या तो राजीव त्यागी जी वापस लें, वो धांधली यहाँ लोगों ने पकड़ी, तुरंत पकड़ी, या तो राजीव त्यागी जी फार्म अपना वापस मांगने आए, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। उनका मतलब है अपने लाठड़देवा हुन में वो अपने बूथ पर तमाम आपत्ति लगाएं, किसी की भी आपत्ति लगाएं, या पूरी विधानसभा में वो जाकर के उनका आके वो 5 आपत्ति लगा सकते हैं नियमानुसार, वो कहीं भी लगाएं नियमानुसार। हम उन्हें कहते हैं आप लगाइए, हम उनका जवाब देंगे, लेकिन बिना नियम के, नियमों की अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान आप नहीं मानोगे, लोकतंत्र नहीं मानोगे, तो आपको उसी भाषा में समझाया जाएगा, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। देखिए, किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने हमारे BLA 1 का नंबर जारी कर रखा है, 1 नंबर आज हम और जारी करेंगे। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही वो किसी भी पार्टी का मतदाता हो। मैं ये कह रहा हूँ, भले ही वो किसी भी पार्टी का मतदाता हो और वो लोकतंत्र में विश्वास रखता हो, वो हमें फोन करेगा, हमारी टीम को फोन करेगा। वोट आप किसे भी देना, लेकिन आपका वोट हम नहीं कटने देंगे। बिल्कुल, ग्रामीणों ने मुझे अवगत कराया कि इस तरीके से कुछ लोग यहाँ बूथ में उपद्रव कर रहे हैं, तो हमने उच्च अधिकारियों को भी यहाँ के लोगों ने सूचना दी और हम लोग भी यहाँ पर
देखने के लिए आए कि यहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल इस संबंध में हमारे BLA 1 ने भी उच्च अधिकारियों को सूचना दी है। सुबह मेरी भी उच्च अधिकारियों से बात हुई थी इस बारे में।